बोलिए शिव गुरु महाराज की। तो आइए बहना, शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम कीजिए, साहेब दीदी के चरणों में बारंबार प्रणाम कीजिए और इस चर्चा में अपना नाम जोड़िए, नामों का घोषणा करवाइए, क्योंकि शिव गुरु का दया जो है हम सभी पे हुआ है। हम सभी अपना अनुभव बताते हैं और आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए और उनका दया पाइए। एक बार की बात है, हमारे साहेब जी चर्चा करने गए थे किसी क्षेत्र में। अब हम लोग इतने ज्ञानी तो नहीं हैं, साहेब जी को देखे भी नहीं हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह पे देखते हैं, उनके फोटो की पूजा करते हैं, लेकिन उनको रियल में नहीं देखे हैं, लेकिन उनका चर्चा सुनते रहते हैं। तो साहेब जी जब चर्चा करने गए थे किसी गांव में, तो एक शिष्या थी गुरु बहिना, वो उनकी बड़ी सेवा करती थी, सुबह शाम खाना ला के देना, उनका सारा ख्याल रखना कि बाबा नहा लीजिए और चाय पानी सारा चीज़ का बेचारी देखभाल करती थी। और एक महीना साहब जी को उस गांव में रहना था। तो एक दिन साहब जी बोले कि ये बहिना, तुम मेरा इतना सेवा करती हो, अगर तुम्हारे लायक कोई काम हो तो मुझे भी बता दो, मैं भी कर दूंगा। तो बहिना बोली, बाबा आप सबके आशीर्वाद से और महादेव का दिया हुआ तो सब कुछ है मेरे पास, पर मेरे पास कोई संतान नहीं है। अगर हो सके तो महादेव से अर्जी थोड़ा लगा दीजिएगा। तो साहेब जी बोले ठीक है ठीक है। और जब 3 घंटा का चर्चा साहेब जी रोज करते थे उस मंच पे, और गांव-गांव के लोग आके सुनते थे उस चर्चा को। फिर साहेब जी ने रात को जब 3 सूत्र करने बैठे तो महादेव जी उनको साक्षात दिखते थे, उनकी बातें होती थी। फिर साहेब जी ने उस गुरु बहिना के लिए बोला, महादेव आपकी शिष्या है जो मेरी बहुत सेवा कर रही है, अगर हो सके तो उसकी पुकार सुन लीजिएगा। तो जब वो सुबह उठे तो उनको अपने अंदर जिज्ञासा हुआ कि इस बहिना के नसीब में संतान सुख नहीं लिखा हुआ है। तो वो बहुत दुखी हुए और जब आसन लगा गुरुजी का, चर्चा शुरू हुआ, वो बहिना आके बैठी। साहेब जी उसको बुलाए और बोले कि देखो बहिना, तुमने मेरा सेवा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज से मेरा खाना पीना तुम मत लाना, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा हुआ है, मैंने देख लिया है। आज से तुम छोड़ देना, जो जिसने मुझे बुलाया है वो खाना दे चाहे ना दे, मैं व्यवस्था कर लूँगा, लेकिन तुम मत लाना। वो बहिना रोने लगी और बोली, बाबा कोई बात नहीं। और शाम को गई घर तो फिर अच्छा सा 56 प्रकार बना के और साहेब जी के लिए लाई। साहेब जी आश्चर्य में पड़ गए कि इसको मना करने के बाद भी ये नहीं मान रही है, मेरा सेवा कर ही रही है। और जितने दिन साहेब जी उस गांव में रहे, वो बहिना ने उनका पूरा सेवा किया। जब साहेब जी जाने लगे तो उस बहिना को देख के उनके आंख से आंसू गिर गया। फिर साहब जी तो चले गए और उस गांव का नियम था जो 4 साल में एक बार शिव चर्चा होता था। जब दोबारा साहब जी आए उस गांव में तो शिव चर्चा करने, तब उनको एक लड़का खाना लाता था, एक लड़का और उसके साथ में एक लड़की खाना लेके आती थी। तो बाबा साहेब जी सोचे जो हो सकता है गुरु बहिना सोच सोच के कहीं मर गई होगी।
दुखी हुई होगी बेचारी, चली गई होगी दुनिया से। और 3-4 दिन जब बीता और वो बालक और वो लड़की बहुत सेवा करती थी, तो साहब जी बोले कि ए बाबू, तेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है, तेरे माता पिता कहाँ हैं? तो वो बच्चा बोला जे साहब जी, पापा तो हमारे परदेश रहते हैं, लेकिन मम्मी को टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ करे, सो हमारा यहाँ घर है। बोले कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने घर ले चलो। साहब जी जब उसके घर गए, उस बालक के घर गए, तो वही गुरु बहिना मिली जो इनको 4 साल पहले सेवा करती थी। वही गुरु बहिना मिली और साहब जी का चरण पकड़ के रोने लगी। बोले कि साहब जी, आप तो बोले थे, लेकिन मैं फिर भी दुखी नहीं हुई। तो इसीलिए बहिना कहा गया है कि कर्म आपका लिखा हुआ नसीब, अगर दुख लिखा गया है तो वो सुख में बदलेगा, लेकिन आपको कर्म करते रहना है, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। इसलिए आइए और शिव के चरण में जुड़िए, जरूर फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बोलिए साचे दरबार की।